है वह किसी धर्म ज्ञान को नहीं सुनती, वह सदा ही उन्हें कर्म पाश में बांधे रहती है। मैं इससे पार होने का उपाय ही नहीं देख पाता हूँ। जहाँ भी देखता हूँ वहाँ क्लेश दिखता है, इसलिए मैं अनाथ की भांति रो रहा हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान के साथ मुझे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। मेरा मन एक अंधे के समान सुपथ कुपथ को जाने बिना ही इधर उधर भटक रहा है। मैंने भगवत भक्तों के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, मेरा चित्त सदा असत में ही डूबा रहा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपके चरणों का आश्रय नहीं ले सका। संसार की दारुण अवस्था को देख सुनकर मुझे भय लग रहा है, अतः आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। ठाकुर वैष्णव गण करए निवेदन, ठाकुर वैष्णव गण करए निवेदन, ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन, ठाकुर वैष्णव गण करए निवेदन, मो बड़ा अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताहे डुबाइल विधि, दारुण संसार विधि ताहे डुबाइल विधि, दारुण संसार निधि ताहे डुबाइल विधि, दारुण संसार विधि ताहे डुबाइल विधि, केशे धरी मोरे कर पार, 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 विधि बड़ बलवान नाशुने धर्म ज्ञान, 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 सदाई करम पाशे बांधे, सदाई करम पाशे बांधे, नाते की तारन लेश यत देखी सब क्लेश, नारे की तारण लेश यत देखी सब क्लेश, ना देखी तारन लेश यत देखी सब क्लेश, ना देखी तारण लेश यत देखी सब क्लेश,
अनाथ का तरते कांदे अनाथ का तरते कांदे काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह 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 आपन आपन सनितानी आपन आपन स्थाने काने आपन आपन सनितानी आपन स्थाने काने एछने अमर मन फिरे न अंधजन एछन अमर मन फिरे न अंधजन सुपत विपत नहीं जाने नालयीन सतमत असते माझील चित नालयीन सतमत असते माझील चित तुया पाये ना करीनु आशा तुया पाये ना करीनु आशा नरोत्तम दासे कय देखे शुनी लागे भय 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 तराइया लहनी जपाशा तराइया लहनी जपाशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जयो आचार्य ठाकुर जयो आचार्य ठाकुर जयो आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय श्री वैष्णव ठाकुर की जय अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर जय अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु गेला आचार्य ठाकुर। ये भजन हम विशेष करके जब आचार्यों का तिरुभाव दिन रहता है तब हम गाते हैं। ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने लिखा हुआ भजन है। जब
उनके सामने से, मतलब उनके संग से जब श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य जब अप्रकट होते हैं, रामचंद्र कविराज उनके संग उनको नहीं मिलता है, तो एक विरह भाव में इस भजन को गा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि इस भजन को हमें जब भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों का तिरुभाव रहता है तो हमें गाना चाहिए। और जो भाव श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में देते हैं कि किस तरह से जो वैष्णव आचार्य होते हैं हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और विशेष करके जब वो अप्रकट होते हैं तो उन्होंने जो हमारे लिए कार्य किया है उसका महत्व हमें समझता है। इसलिए उन्होंने जो भी कार्य हमें दिया है, इसके लिए हमें जो कृतज्ञता है उसको प्रकट करने के लिए और उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए हम इस भजन को गाते हैं, ताकि वो प्रसन्न हो, खुश हो। क्योंकि हमारे पास एक ही आश्रय है, वो है कि हमारे पूरे संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा, पूरे आचार्य, इनकी कृपा को आकर्षित करना, उनको प्रसन्न करना और उनके जीवन से कुछ सीखना, ताकि हम अपनी भक्ति को उनको समर्पित कर सके, गुरु गौरांग को समर्पित कर सके। इसलिए जो भजन है बहुत ही विरह भाव में श्री नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे। तो आज श्री बलदेव विद्याभूषण इनका तिरुभाव दिन है और गौड़ीय संप्रदाय के लिए, गौड़ीय संप्रदाय की धारा को अगर किसी ने बचाया होगा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे कि उस समय पे जब रामानंदी संप्रदाय, उन्होंने जब एक आवाज़ उठाया था कि आपका संप्रदाय अधिकृत नहीं है, तब अकेले अपनी गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति को लेके उन्होंने श्री श्रीदादा गोविंद देव, उनकी कृपा को लेके उन्होंने जब स्थापित किया कि गौड़ीय संप्रदाय किसी बोनाफाइड संप्रदाय है, तो यह अगर उस समय पे यो नहीं हुआ होता तो गौड़ीय संप्रदाय अप्रकट हो जाता। तो इसलिए ऐसे आचार्यों ने हमें ये संप्रदाय दिया है, तो हमें इस संप्रदाय में संप्रदाय की शिक्षाओं को अपनाना है और इस शिक्षाओं को हमें आगे भी प्रचार करना है, इस मिशन को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए हमें कृपा की ज़रूरत है। तो इसलिए जब हम ऐसे आचार्यों के चरणों में आज के दिन अगर प्रार्थना करते हैं, इनके कृपा को हम मांगते हैं, भक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रचार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने अनर्थों के साथ लड़ाई करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम शक्ति मांगेंगे। तो यही दिन होता है जब हम बहुत ही गंभीरता से उनके चरण कमलों में अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो आइए अब हम इस भजन को गाते हैं और इसमें नरोत्तम दास ठाकुर विलाप कर रहे, सभी आचार्य विशेषकर आचार्यों के बाद में गौरांग महाप्रभु के लिए विलाप कर रहे, कहा गए हो गोरा नटराज। तो इस प्रकार ये भजन है। जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, 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 एक का हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को गेला
आचार्य ठाकुर तेना प्रभु कोठा गेला आचार्य कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज एक काले कोता गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटीबो माता अनले पशिबो आशाने कुटीबो माता अनले पशिबो गौरांग गुणेर निधि कोता गेले पावो गौरांग गुणेरा निधि कोता गेले पावो से सब संगीर संगे जे कैल विलास से सब संगीर संगे जे कैल विलास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु क्रोता गेला आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाव सिद्धांत मंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव गुणेष्टम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहन दिव्यारण्य कल्पतुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव कृष्णानवि सेवमान स्मरामि श्रीमान सरसारम्भी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयसुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले हम श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे पास आज जो भी कुछ है हम भक्ति जिस आश्रय में कर रहे हैं, जिस आधार के ऊपर हम भक्ति कर रहे हैं, जिस ज्ञान से हम भक्ति कर रहे हैं, जिन सुविधा जो हमें भक्ति करने में मदद कर रही है, जो भी कुछ हमारे कृष्ण भावना के लिए जो मिल रहा है उसका एक ही व्यक्ति को वो क्रेडिट जाता है, वह हमारे श्रील प्रभुपाद जी। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय की धारा को उन्होंने पूरे जगत में इस तरह से वितरित किया ताकि जो चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ती आचरित नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। तो एक बार एक गौड़ीय संप्रदाय के एक ऐसे बोले थे कि महाप्रभु ने इस तरह से कहा गया कि पृथ्वी, तो उनको लगा पृथ्वी मतलब भारत देश, पृथ्वी मतलब पूरा पृथ्वी नहीं, भारत देश। महाप्रभु की इच्छा थी कि सिर्फ भारत में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। प्रभुपाद बोले नहीं, पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी। बोले कौन करेगा? बोले एक मूर्ख करेगा। प्रभुपाद खुद बोल रहे अपने को क्या बोल रहे? बोले एक मूर्ख जाएगा, सब करेगा। तो ये आचार्यों की देन है कि कभी भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी अपने को उन्होंने कभी महान नहीं समझा है। इसलिए व्यक्ति जितना बड़ा बनता है ना उतना नम्र होता है। ये लक्षण है कि जितना वो शुद्ध होते जाता है ना उतनी उसकी नम्रता बढ़ती है, अपने को वो इतना तुच्छ समझता है। माधुर्य कादंबनी में तो श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई भक्त जब शुद्ध बनता है ना, जब शुद्ध बनता है
तो उसका जीवन इतना शुद्ध होता है, इतना शुद्ध होता है, वो सिर्फ भगवान की खुशी के लिए जीवन जीता है। लेकिन जब उसका भूत उसको याद में आता है ना, तो विलाप करता है, बोले मैंने क्या किया, मैं इतना गड़बड़ किया, ऐसा किया वैसा किया। अभी तो जीवन एकदम अच्छे से चल रहा है, हर क्षण कृष्ण के लिए जी रहे। लेकिन अगर कुछ पाश्चात्य भूत का उनका मतलब ना, भूतकाल का कुछ जीवन अगर उनको याद आता है ना, तो पश्चाताप करते, विलाप करते कि मैंने जीवन पूर्ण रूप से गंवाया है। और इसी भाव को लेके श्री भक्तिविनोद ठाकुर भजन लिखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये संप्रदाय दिया है। संप्रदाय दिया है तो संप्रदाय के सभी आचार्य हमें दिए गए हैं। और जब भी कभी आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव दिन रहता है, तो हमारे उत्तरदायित्व तो होता है कि उनका स्मरण करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आचार्य अगर खुश होते हैं तो निश्चित रूप से गौड़ीय संप्रदाय की जो धारा है उसको, उसकी कृपा को प्राप्त करने की शक्ति हमें मिलेगी। और इस धारा को प्रवाहित करने के लिए, धारा का अर्थ ही होता है कि जो प्रवाहित हो, जो चलती रहे, उसको धारा कहा जाता है। वो कभी उसको बंद नहीं हो सकता, उसको हमें पौंड नहीं बनाना है उसको धारा बनाना है। वो धारा बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी। जो भी आएगा भाग्यवान जीव उसमें हाथ धोएगा, स्नान करेगा, पानी पिएगा, जो भी उसका फायदा होगा। तो इस धारा को हमारे तक पहुंचा है प्रभुपाद जी ने, उनके शिष्य हमें दे रहे हैं। अब ये हमारा उत्तरदायित्व है कि उनको आगे लेके जाए। तो कैसे? तो एक निश्चित रूप से होता है कि जब भी हमारे आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव दिन होता है तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसलिए नहीं दिया कि चलो अभी है एक विधि तिथि है तो देना चाहिए, ऐसा नहीं दिया है। कि हम उनका स्मरण करें। और क्या स्मरण करें कि उनके जीवन से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते, क्योंकि आचार्यों ने हमें अपने जीवन से सिखाया है कि किस तरह से हम भक्ति करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो भी कार्यकलाप किया, जिसको लीला कहते हैं, विशेष करके भगवत धाम से वो अवतरित हुए हैं। इसलिए कोई भी आचार्य ना बचपन से वो भगवान के लिए पागल है, बचपन से। हमने अपना बचपन जवानी ऐसे खराब स्थिति में डाली है, हाँ, सब कुछ गड़बड़ करके हम भक्ति में प्रवेश किया। आचार्यों का जीवन शैली ऐसा नहीं है। वो उनका जीवन का उद्देश्य ये है। हाँ, हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं था, बाद में बन गया और अभी तक बना भी नहीं है अभी क्या है कि चलो एक नया एक जीवन शैली मिल रहा है, और वहाँ पता चला है कि बाहर माया का थोड़ा सा माया तकलीफ देती है, उसकी लात खानी पड़ती है, तो चलो थोड़ा यहाँ कोई सुकून मिलेगा, थोड़ा कीर्तन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, संग मिलेगी, यात्रा मिलेगी। तो अपनी ही कुछ स्वार्थ के लिए हमने यहाँ पे प्रवेश किया है, ना कि भगवान के लिए। लेकिन फिर भी आचार्य इतने नमो महावदन्य आए कि चलो ठीक है, इसी उद्देश्य तो आया वेलकम। हाँ, इधर आने के बाद हम तो आपका रिपेयर करेंगे, आपका मेंटेनेंस करेंगे, आपकी चेतना को रिपेयर करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक हमारे लिए एक आशा है। तो इसलिए हमारा ये उत्तरदायित्व होता है कि हमें इस दिन हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। और उन्होंने जो भी जीवन जिया, उस लीला को हमें पठन पाठन करना चाहिए, और दूसरों को भी ये देना चाहिए, और कृपा के लिए भीख मांगना चाहिए। तो ये सब हमें आज के दिन करना चाहिए। तो आज दो आचार्यों का, एक है श्रीमती गंगा माता गोस्वामी जी, ये भी हमारे संप्रदाय की एक बहुत बड़े आचार्य के रूप में वो थे। उन्होंने आजकल इस्कॉन में एक इशू है कि माता जी गुरु हो सकती है क्या लेकिन हमारे संप्रदाय में अनेक माता जी थी, वो गुरु थे उसमें से एक जानवा माता जी थी, उनको तो हाँ मिले था ठाकुरानी ना, ठाकुरानी। ऐसे अनेक माता जी थे जिन्होंने गुरु पद स्वीकारा था, लेकिन वो साधारण नहीं थे। आज हम इनकी भी कहानी सुनेंगे, और श्री बलदेव विद्याभूषण उनका भी कुछ चरित्र सुनने का प्रयास करेंगे। तो मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो आचार्य थे ना, ये इस उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया था, उनका अवतरण होता है इसी उद्देश्य के लिए। इसलिए जैसे ही वो इस पृथ्वी पे प्रकट होते हैं ना, वैसे अपना कार्यकलाप, अपनी लीला की शुरुआत करते हैं। ऐसे नहीं उनको सिर्फ माया के लाते खानी पड़ती है, कहाँ पे जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, संसार करेंगे, पक जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी का जीवन भी देखिए,
बचपन से वो भगवान की इसमें थे, बचपन से। तो क्या है कि ये है कि इससे पता चलता है कि ये भगवान के नित्य पार्षद थे। ये कोई हमारे जैसे कर्म के कारण इस भौतिक जगत में आने वाले लोग नहीं थे, ये नित्य पार्षद थे, इनको भेजा जाता था। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्थ संभवामी युगे युगे, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए हर एक युग में प्रकट होते। तो कभी कभी भगवान अपने पार्षदों को भेजते, और मैं आपको बताता हूँ पार्षदों को इसलिए भेजते ताकि कभी कभी लोग बोलेंगे कि अरे भगवान ने बोला है, भगवान ने किया है, भगवान बोल सकते, भगवान कर सकते, हम नहीं। तो भगवान अपने पार्षदों को जो अपनी जैसे दिखने में दिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही महान है, तो उनके मुख से और उनके जीवन से अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम भी करेंगे। इसलिए वो साधक शरीर लेके आते हैं, जो हमें मिला है, हमें भी साधक शरीर मिला है, तो उसको लेके हमारे सामने कुछ ऐसे कार्यकलाप करते हैं जिसको हमें एज इट इज़ पालन करना है। तो उसका एक क्षमता थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन उन्होंने जैसे किया है उसी तरह से हमें जीवन जीना है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे पहले गंगा माता गोस्वामी इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और फिर हम श्री बलदेव विद्याभूषण उनकी चर्चा करेंगे। तो ये जो गंगा माता गोस्वामी, ये गौड़ीय संप्रदाय में विशेष करके अपने गौड़ीय संप्रदाय में श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा चलती है। तो हमें लगता है कि मतलब इनके बारे में ज़्यादा सुनते नहीं, लेकिन डायरेक्टली गौड़ीय संप्रदाय से इनका कनेक्शन है। वो कैसे? श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे एक गदाधर पंडित थे, पंच तत्व के अलग अलग शाखाएं निकली। तो गदाधर पंडित की भी एक शाखा थी, उनके शिष्य थे अनंत आचार्य, और श्री कविराज गोस्वामी अनंत आचार्य का गुणगान चैतन्य चरितामृत में करते। बोलते कि ये जो अनंत आचार्य है ना, ये इतने महान थे, इनके गुणों की कोई सीमा नहीं है, और किस तरह से उन्होंने श्री गदाधर पंडित उनकी सेवा की, उनसे शिक्षा प्राप्त की, किस तरह से उन्होंने गौर निताय के महिमा का प्रचार किया, ऐसा खूब भरपूर ऐसा वर्णन करते। और बाद में बोलते हैं कि उनके एक शिष्य थे, अनंत आचार्य उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था हरिदास पंडित, और ये हरिदास पंडित की शिष्या थी गंगा माता गोस्वामी। तो डायरेक्ट कनेक्शन है गौड़ीय संप्रदाय से, और सभी मंजरी भाव में थे, ऐसा नहीं कि कोई अलग नहीं, ये सभी मंजरी भाव में थे। तो इस तरह से जो गदाधर पंडित के शिष्य थे अनंत आचार्य, अनंत आचार्य के शिष्य थे हरिदास पंडित, और हरिदास पंडित की शिष्या थी ये गंगा माता गोस्वामी। तो इस तरह से बचपन में इनका नाम था सची देवी, और ये राजकन्या थी, राजकन्या, अकेले अपने माता पिता को अकेले थी। और नरेश नारायण ऐसा कुछ तो नाम है उनके पिताजी का, और वो राजा थे, और उनको कोई पुत्र नहीं था, एक ही थी, अकेली पुत्री थी। और जैसे हमने चर्चा की कि आचार्य जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं ना, वो बचपन से ही भक्ति करते हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं, उनको डिवाइस कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, आ जाओ हम सिखाएंगे आपको, लेने की ज़रूरत नहीं, बचपन से ही भक्ति करते, क्योंकि वो भक्ति के लिए आए हैं। हाँ, हम भक्ति के लिए नहीं आए हैं, हम इंद्रिय तृप्ति के लिए आए, और इसलिए जो भक्ति के लिए आता है उसके लिए भक्ति स्वाभाविक बनती है कि नहीं? आप उनको कितना भी बोलो ना भक्ति नहीं करनी है, तभी वो भक्ति करेंगे, क्योंकि वो किसके लिए आए हैं? भक्ति के लिए आए। हम किसके लिए आए हैं? इंद्रिय। इसलिए कितना भी ना बोलेंगे ना, इंद्रिय तृप्ति हम करेंगे। तो ये फर्क है हम में और आचार्यों में। तो इसलिए इन्होंने बचपन से ही वो भक्ति परायण थी। और देखिए, जो व्यक्ति भक्ति परायण हो जाता है ना, उसका पहला लक्षण क्या है पता है? जो पूर्ण रूप से भक्ति में रममान होता है, उसका पहला लक्षण ये है, उसको भौतिक जगत में बिल्कुल रुचि नहीं लगती। अगर हमें भौतिक जगह अगर अच्छा लग रहा है, इसका अर्थ क्या है? भक्ति में रुचि नहीं है। इसलिए ना, रसोवर्जम रसोपस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, ऐसा कहा जाता है। जब ऊपर का रस मिलता है ना, तो गौण रस, जो नीचा रस है ना, वो अपने आप गौण होता है। वैसे जो व्यक्ति को भक्ति में रुचि लगती है, अपने आप इस भौतिक जगत तुच्छ लगने लगता है। ये भौतिक जगत है ना, ऐसा लगता है कि ये एक तरह से क्या है
एक मल की तरह है, मल की तरह। हमारे हालत ऐसे है कि हमें पता है वो मल है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। हाँ? क्यों? क्योंकि वो बोलने के लिए मल है। हाँ, रियलाइज नहीं है। फिर भी हम खाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये मल है। तो इसलिए बचपन से जब वो भक्ति में परायण होने लगे और थे, तो उनको इस भौतिक जगत से पूर्ण रूप से रुचि मतलब भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं थी, और रुचि नष्ट हो गई। और जैसे ही वे बड़े होने लगी, तो अभी माता पिता को चिंता लगती है। जैसे ही घर में अगर लड़की है और बड़ी हो रही है, तो माता पिता को चिंता लगती है। क्या चिंता लगती है? इनका विवाह करना है। तो उनके पिता माता उनको पूछने लगे कि आपका विवाह करना पड़ेगा। तो बोली मुझे ना विवाह करना है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे इस जगत के किसी भी पुरुष के प्रति आसक्ति नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? विवाह अगर करना है तो पुरुष के प्रति आकर्षण तो चाहिए, तभी विवाह कर सकते हैं। तो नहीं, बोले अगर आपका मेरा विवाह करना ही है ना, मुझे ऐसा पुरुष दीजिए जिसको मृत्यु नहीं है। अब ऐसा एक ही व्यक्ति है जगत में जिसको मृत्यु नहीं। कौन है? कृष्ण। तो बोले कृष्ण और विष्णु के अलावा मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा आकर्षण उनकी तरफ है। ये जगत के सभी जो पुरुष है ना, मर्त्य है, उनके साथ मैं विवाह नहीं कर सकती। तो माता पिता को चिंता लगने, बोले ये क्या है, एकदम एडवांस, मतलब कि ऐसा कि इस तरह से एक छोटे बच्चे से बोल रही है, तो उनको चिंता लगने, बोले करेंगे क्या। और देखो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, समाज बहुत भयानक है। जैसे हम ब्रह्मचारी बनते तो गाली कौन हमें देता है? समाज देता है। घर वाले, घर सब समाज में आते हैं, हमें छोड़ के बाकी सब समाज में आते हैं। तो वो भयानक होता है, और उनकी चिंता ज़्यादा माता पिता को त्रस्त करती है। माता पिता को अपना पुत्र ब्रह्मचारी बन रहा है या भक्त बन रहा है चिंता नहीं है, समाज क्या बोलेगा, समाज में हमारी नाक कट जाएगी, ऐसा है। तो ये चिंता होती है। तो सामाजिक जो प्रेशर होता है ना, भयानक होता है। तो इस तरह से इनको भी लगा कि अरे अगर ये विवाह योग्य हो रही है, और अगर ये ऐसे कहेगी कि मुझे ऐसा पुरुष चाहिए जिसका मृत्यु नहीं, तो मृत्यु तो सिर्फ भगवान का नहीं है, और भगवान का कैसे विवाह करेंगे। तो उनको चिंता लगनी, और चिंता के कारण वो कितने बार बार उनको फोर्स कर रहे थे, आप विवाह करो विवाह करो। उनका एक ही उत्तर था, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। तो चिंता से उनके माता पिता वो चिंता में रहते 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 ही वो गुजर गए, और फिर ये अकेली रही। और ये राजा की पुत्री थी, अकेली थी, उनका कोई भाई नहीं था। अभी पूरे राज्य की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, और इनको इसमें रुचि नहीं थी। तो किस तरह से वो राज्य संभाल रही थी, और उसी में ना वो तीर्थ यात्रा भी घूमने जाती थी, क्योंकि भक्त का अर्थ ये है कि वो हमेशा तीर्थों में जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है पता है आपको? नहीं नहीं, साधु। सबसे बड़ा तीर्थ वो है। तो ये तीर्थों में घूम रही थी, लेकिन साधु नहीं मिल रहे थे इनको, विशेष करके एक ऐसा साधु जिसको गुरु के रूप में स्वीकार करे। इसलिए हर तीर्थ में जाती थी, लेकिन प्रसन्न नहीं होती थी वो, क्योंकि तीर्थ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कोई साधु जिनको हम समर्पण कर सके। नहीं तो तीर्थ को कोई वैल्यू नहीं है। एक भजन है ना, नहीं भजन है कि प्रवंचन, यही सब प्रवंचन। हाँ, प्रवंचन एक है। हाँ, वैष्णव पादोदक। हाँ, उनके समान कुछ नहीं है। बाकी तीर्थ स्थान में जो शक्ति, एक्चुअली तीर्थ को शक्ति कहाँ से आ गई? तीर्थ को तीर्थ का स्थान कैसे मिला? वैष्णव के कारण। तीर्थ मतलब जहाँ वैष्णव रहते हैं, वैष्णव के कारण उस जगह को तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। इसलिए गंगा माता गोस्वामी, ये सची देवी घूम रही है, अपना राज्य तो चालू है लेकिन घूम रही है अलग अलग जगह पे और तीर्थों में जाके वो उनका ये चल रहा है, लेकिन प्रसन्न नहीं थी क्योंकि कोई गुरु उनको नहीं मिल रहा था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, बोले ये ना ये प्रपंच ही भयानक है। तो पूरे राज्य कारभार को अपने सभी रिश्तेदारों में सौंप दिया और घर से
वो निकल गई। तो देखो भक्ति एक्चुअली ऐसी होती है, भक्ति के लिए सब छोड़ना पड़ता है, सबको पकड़ के भक्ति कभी नहीं होती है। हम लोग बोलते हैं सब चाहिए मुझे, ये चाहिए ये चाहिए, तो पकड़ के भक्ति कभी नहीं होती, सबको छोड़ना पड़ता है। और छोड़ना पड़ता है हृदय में पकड़ के नहीं है। तो बाहर रूप से कभी कभी है ना, भक्त लोग जो भी पूरा जीवन समर्पित करते ना, ऊपर ही ऊपर से सब त्याग करते, लेकिन पूरा अटैचमेंट रहता है, नहीं, कभी भक्ति नहीं होगी। अगर भक्ति करनी है तो हमारी पूरी आसक्ति भगवान के प्रति, गुरु के प्रति होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से उन्होंने सभी कार्यभार अपना राज्य को सौंप दिया, निकल गई और घूम रही, सभी तीर्थों में घूम रही, लेकिन प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि गुरु, उनको गुरु चाहिए था, कोई एक व्यक्ति चाहिए था जिनके प्रति हम समर्पित हो सके। ध्यान में रखिए, जीवन का ना सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण, क्या कह सकते, एक भाग ये है कि हमारा समर्पण जब किसी एक व्यक्ति के प्रति हो जाएगा ना, जो उन्नत भक्त हो, साधु हो, गुरु हो या शुद्ध भक्त हो, समर्पण पूर्ण रूप से, कि उनकी वाणी और हमारा कार्य, उस दिन से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। तो कभी कभी है ना, हमें ऐसे अनेक साल, अनेक जन्म निकालने पड़ते इस स्थिति को आने के लिए, कि एक व्यक्ति के प्रति, और वो कौन, हमारे गुरु, एक शुद्ध भक्त या प्रभुपाद, जिनके प्रति हम पूर्ण समर्पित हो, वो बोलेंगे हम करेंगे। तो इस तरह से हमारे सभी आचार्यों ने, आप किसी भी आचार्य को अगर लेंगे ना, उनके जीवन पहले उन्होंने किसी को तो समर्पित किया। तो वैसे ही घूम रही कोई गुरु नहीं मिल रहा, अचानक जगन्नाथपुरी में आती है, और जगन्नाथपुरी में आने पर बचपन से इनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रुचि थी, तो जगन्नाथ जी की तरफ देख रहे, तो वहां से उनको ना मदन गोपाल का ऐसा रूप प्रकट दिखाई दिया, और अचानक भगवान बोलने लगे, बोले आपको ना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सीधा वृंदावन जाओ। तो भी जैसे अभी जगन्नाथ जी बोल रहे, मदन गोपाल जी बोल रहे, तो वहां से वो भागते हुए गंगा माता गोस्वामी, ये सची देवी वृंदावन की तरफ भागती, वृंदावन में जैसे प्रवेश करती है, जैसे वृंदावन में प्रवेश करती है, वृंदावन का जो सौंदर्य था, वृंदावन जो भक्ति का वातावरण था, इससे इतनी प्रफुल्लित हो गई, उनको आनंद हो रहा था, लेकिन विरह था कि भगवान कहाँ पे है, गुरु कहाँ पे है। तो कहाँ कृष्ण है, कहाँ कृष्ण है, कहाँ कृष्ण है, ऐसे पूरे वृंदावन की परिक्रमा कर रही है, पेड़ पौधे जो पशु थे सबको पूछ रही कि कृष्ण कहाँ पे है, कृष्ण कहाँ पे है, कृष्ण कहाँ पे है, मतलब मुझे कब साधु मिलेंगे, मुझे कब गुरु मिलेंगे। इस तरह से वो पुकारते हुए पूरे वृंदावन में परिक्रमा कर रही है, और अचानक एक गांव में जब वो प्रवेश करती, वहाँ पे सभी ब्रजवासी बैठे थे, और वहाँ पे एक साधु पुरुष थे, वो उनको ब्रज की लीला समझा रहे थे, भगवान की लीला उनको बता रहे थे। और जब उस प्रवचन में जाके वो बैठती है, पहली बार जब उस साधु पुरुष की तरफ देखती है ना, वो आकर्षित होती, बोलते गुरु होने तो ऐसे होने चाहिए। तो इतने जगह तीर्थ घूमने के बाद, ऐसे नहीं कि उन्होंने साधुओं को देखा नहीं था, देखा था, लेकिन आकर्षण, इसलिए गुरु को देखने के बाद, ऐसे में गुरु कौन होता है, उनको देखने के बाद लगता है कि बस अभी मेरा जीवन उनको समर्पित करना है, उनको गुरु कहते हैं। हमें बताया जाता है ये गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, इनके प्रवचन सुनो और इंस्पायर हो जाओ, फिर जिसको आपको अच्छा लगे स्वीकार करो। लेकिन एक्चुअली ना, ये क्योंकि हम अभी तो भक्ति में आए हैं, और अगर यशस्वी नहीं हुए, और यशस्वी नहीं भी होंगे क्योंकि इतना जल्दी यश नहीं है, अगर कृपा होगी तो निश्चित है। तो ऐसा अगर हम जन्म जन्म करते रहेंगे तो एक जन्म ऐसा आएगा, पहले ही मुलाकात में लगेगा ये हमारे गुरु है तो हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। तो इन्होंने, उनको देखने के बाद, जैसे पहली बार उन्होंने देखा और इतने सुंदर भगवान की मनोहर लीलाओं को बता रहे, और सभी ब्रजवासियों को बता रहे, और उनको इतना आकर्षक लगा, उन्होंने अपने आप को पूर्ण से समर्पित किया, और वो थे हरिदास पंडित। और फिर उनको जैसे प्रवचन पूरा हुआ, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं सची देवी हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ, और मैंने पूरा घरदार छोड़ के मैं गुरु को ढूंढने के लिए आई हूँ, मुझे भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति करना है, तो क्या आप मेरा स्वीकार करेंगे।
तो हरिदास पंडित कहते हैं अरे ये तो राजकुमारी, और उनका वेश भी वैसा ही था वेश भी वैसा ही था, क्योंकि उन्होंने कुछ त्याग, घर का त्याग किया था और भाग रही थी। उनको अपने मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, शरीर के ऊपर कितने अलंकार है, उसके ऊपर ध्यान नहीं था, वो भाग रही थी। और जैसे ही हरिदास पंडित से मिलती है और उनको कहती कि क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तो हरिदास पंडित कहते हैं कि आप तो एक राजकुमारी हो, और एक राजकुमारी वो भी वृंदावन में भगवान को ढूंढने के लिए इस वेश में, इस आवेश में, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपको सही में वृंदावन में रहना है ना, तो वृंदावन में तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के कोई वृंदावन में नहीं रह सकता। इसलिए वृंदावन जो भूमि है ना, वो तपोभूमि है। वो वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला करने की भूमि नहीं है, वो तपोभूमि है। वहाँ पे तपस्या ही सब कुछ मिलता है। इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो गए और नवद्वीप में उन्होंने जन्म लिया अवतरण, ताकि हम तपस्या न करें, वहाँ पे जाए, कृपा प्राप्त करें, वो कृपा धारण करके फिर वृंदावन जाए समझ रहे हैं, क्योंकि बिना तपस्या से वृंदावन नहीं है। तो ये कहते हैं कि तप करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, बोली मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और मुझे गुरु मिले हैं और वो मुझे कहते हैं, तो चलो मैं अभी तपस्या की शुरुआत करूँ। तपस्या उन्होंने ऑलरेडी शुरुआत की थी, क्योंकि इतना बड़ा राज्य कारोबार छोड़ना, इंद्रिय तृप्ति की सभी सुविधाओं को छोड़ के आना, ये कम तपस्या है क्या। तो उन्होंने आ गई, उन्होंने अपने परिवेश चेंज कर किया, उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जो भी राजकुमारी का वस्त्र निकाल दिया, सफ़ेद साड़ी पहनने लगी, अलंकार निकाल दिए और ब्रज में इधर उधर घूमने लगी। कम खाना, कम सोना, यमुना के किनारे सोती थी, वहाँ से हर रोज़ गोविंद जी के मंदिर तक आती थी, और सुबह गोविंद मंगल आरती के पहले पूरा प्रांगण, पूरा मंदिर हॉल साफ करती थी, फिर स्नान करके गोविंद जी के सभी आरतियों में सम्मिलित होती थी। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। और वो कहती थी कि एक दिन तो आएगा जब मेरे गुरु जी मुझे स्वीकार करेंगे। और फिर जाते हैं गुरु जी के सामने, बोलते क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे। बोले अरे आपके पास अगर इतना आप राजकुमारी हो, आपके पास बहुत अहंकार है, मुझे देखना है कि आपके अहंकार कितने। जाओ घर घर में जाके मधुकरी मांगना चाहिए, जाओ। तो बोले उन्होंने फिर पूरे वृंदावन में जाके मधुकरी मांग के अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। और ये सब तपस्या देखने के बाद एक दिन हरिदास पंडित इतने प्रसन्न होते। तो गंगा माता गोस्वामी को पता था कि ये मेरी परीक्षा ले रहे, क्योंकि वो बहुत ही शास्त्र में निष्णात थी। वो बचपन से ही शास्त्र पढ़ती थी, ऐसा नहीं, वो शास्त्र पढ़ के ही जब भक्ति कर रही थी तो उनको पता चला कि ये घर, ये सब, ये ना, ये हमारे लिए हमारी भक्ति में एक तरह से ऑब्स्टेकल है, ये बाधा है। इसलिए शास्त्र में निष्णात थी। इसलिए उनको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति साधु अगर इस तरह से मुझे डिस्करेज कर रहा है कि आप भक्ति नहीं कर सकती, आप ऐसे हो, थोड़ी आप राजकुमारी वेश में, आपके पास तपस्या करने की शक्ति नहीं है, इतने बड़े परिवार से आप भक्ति नहीं कर सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर कोई हमें डिस्करेज कर रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है। तो जब हमारी परीक्षा लेना है तो हमें यहाँ से उठना चाहिए। कोई अगर पैम्परिंग करके हमें बताया भक्ति करो, अच्छा है, ये घरदार छोड़ दो, घर में कोई नहीं, पैम्परिंग कर रहे हैं ना, तो गड़बड़ होता है। उसको विरोध करना चाहिए। अगर विरोध करने के बाद भी वो बोलता है मुझे करना है, तभी बोलेंगे कि वो सही में अधिकारी है। नहीं तो थोड़ा उसको क्या बोलते, बड़ा चढ़ा के कहना अच्छा है, उधर कुछ नहीं, आ जाओ आ जाओ, अच्छे मीठी मीठी गुड़ी गुड़ी बातें करके अगर उसको अगर हम लेके आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे उनको समझ में आया कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे, जो भी है, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है ना, मुझे गुरु को स्वीकार करना है, मुझे भगवान की भक्ति करना है, तो जो भी है मुझे करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो वो बोल रहे थे वो सब कुछ कर रहे थे, और हरिदास पंडित उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जब परीक्षा ली जाती है तो जो परीक्षा लेते वो उनके डायरेक्शन में हम रहते, हाँ, तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत प्रसन्न हो, बोले एक राजकुमारी है, इंद्रिय तृप्ति के सभी साधन इनके पास है, एक अकेली लड़की है, राजकुमारी है, लेकिन भगवान के प्राप्ति के लिए इतना त्याग कर रही है। बोले भक्त होना है तो ऐसा होना चाहिए। और इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बोले आज मैं आपको दीक्षा दूंगा। और गंगा माता गोस्वामी इतने खुश हो गई, फिर उन्होंने उनको अपनी परंपरा से
कृष्ण मंत्र से उनको दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उनको अलग अलग प्रकार से शिक्षा देने का भी उन्होंने शुरुआत की और पूर्ण रूप से वो अपने गुरु को समर्पित जीवन जी रही थी, गुरु की सेवा कर रही थी। और एक दिन अचानक, और उस समय में ऐसा वर्णन है कि वो हर रोज़ 1,00,000 नाम जप करती थी और बाकी का समय था वो गुरु जी की सेवा करना और पूरे वृंदावन में इधर उधर परिक्रमा करना, अलग अलग विग्रह की दर्शन करना, विग्रह की सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना, इस तरह से कर रही थी। अचानक एक दिन उन्होंने जो हरिदास पंडित थे उन्होंने उनको कहा कि आपको अभी राधा कुंड में रहना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी और एक शिष्या थी, वो आई थी, घरदार छोड़ के आई थी, वो हर रोज़ 3,00,000 जप करती थी। उनका नाम था श्रीमती लक्ष्मी प्रिया। तो वो वहाँ पे आई थी और वो हर रोज़ कितना जप करती थी? 3,00,000। बोले आप उनके साथ जाओ और दोनों मिलके राधा कुंड के तट के ऊपर भजन करो, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का स्थान है, जाओ। तो फिर गंगा माता गोस्वामी वहाँ से वो राधा कुंड के तट पे आई, वहाँ पे लक्ष्मी प्रिया से मुलाकात हो गई और लक्ष्मी प्रिया ना हरिदास पंडित की बहुत ही ऐसी, मतलब क्या बोलते उसे, एक अच्छी शिष्य थी, बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर। तो उनके संग में रहते हुए बोले आप 3,00,000 जप करती, मैं तो 1,00,000 जप करती। अच्छा, मैं भी आज से 3,00,000 करूँगी। तो रोज बैठ के 3,00,000 जप होता था, राधा कुंड की परिक्रमा होती थी, गोवर्धन की परिक्रमा होती थी, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, तप, वैराग्य, ज्ञान का आदान प्रदान होते हुए सुंदर जीवन जी रहे थे। अचानक एक दिन हरिदास पंडित कहे कि अभी आपको जगन्नाथपुरी वापस जाना। ये ना एक शिष्य के लिए बहुत ही एक कड़वा अनुभव होता है कि गुरु के पास से, गुरु के साथ रहते हुए इतना आनंद आ रहा है, सब कुछ तो कर रहे, भक्ति चल रही, सब कुछ है, अभी गुरु से अलग रह के हमें कार्य करना है। तो इनको कहा गया कि अभी आपको जगन्नाथपुरी में जाना है, प्रचार करना है। तो गुरु की आज्ञा है, विरह था, लेकिन क्या करे, यही तो प्रेम होता है। प्रेम मतलब ऐसा नहीं गुरु के आजू बाजू में घूमना। प्रेम का अर्थ यह होता है कि उनके वचनों को पालन करना। हम कितना गुरु से प्रेम करते हैं, ये लक्षण है कि हम उनके वचनों को कितना पालन करते हैं, उनके जो शब्द है, शब्दों को कितना आदर देते हैं। ये है प्रेम की परिभाषा। आदर मतलब ऐसा नहीं कि उनके आजू बाजू में घूमना। तो आदर का है कि उनके शब्दों को कितना पालन करते। तो उन्हें तुरंत वहाँ से वृंदावन छोड़ के जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जो घर था, पता है आपको, घर देखा है कभी जगन्नाथपुरी में? वो श्वेत गंगा के पास में। और पूरा, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य अप्रकट हो गए थे, बहुत ही अनेक जो गौर पार्षद थे जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो सभी अप्रकट हो गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर था पूरा एकदम, मतलब कोई वहाँ पे रहता नहीं था, तो खराब हो गया था। वहाँ पे शालिग्राम भी थी, उसकी भी सेवा नहीं हो रही थी। तो जब गंगा माता गोस्वामी जी वहाँ पे जाते हैं तो पहले वो घर को अच्छी तरह से सजाते हैं, उस शालिग्राम की शिला की पूजा शुरुआत करते हैं और वहाँ पे बैठ के भक्ति और प्रचार इतना जोर से किया उन्होंने। वो फेमस थे श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन करने के लिए। ऐसा बोलते ना एकदम जबरदस्त प्रवचन होता था कि लोग इतने मोहित होते थे, आकर्षित होते थे और दीक्षा लेने के लिए उनके पास आते थे। तो हर रोज इस तरह से भागवत के ऊपर चर्चा चल रही है। जगन्नाथपुरी के राजा थे मुकुंद देव करके, वो भी इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित, उनकी कक्षा सुन के बोले क्या है, बोले माता है इतनी सुंदर और क्या प्रवचन देती है, क्या भगवान की भक्त है, क्या निष्ठा है शास्त्र के ऊपर। तो इतने प्रभावित हो, बोले मुझे नहीं, इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। इसको बोलते समर्पण। बोले कुछ तो करना चाहिए। तो उसी दिन उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी जाते, बोलते उनको कुछ तो जगह दे दो जगन्नाथपुरी में, जगह की बहुत कमी है। तो फिर दूसरे दिन वो उठते हैं और तुरंत भागते भागते जाते हैं, गंगा माता गोस्वामी जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे आपको ना ज़मीन देना है। बोले मुझे ज़मीन, न धनम न जनम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये भक्त का ये होता है, देने के लिए आए फिर भी नहीं चाहिए। बोले इतना वैराग्य के ये थे वो। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या करे, क्योंकि राजा को पता था कि जगन्नाथ जी की इच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया। राजा है, ऑर्डर देना चाहिए।
तो ऑर्डर दे आज हम इनके लिए, मतलब उन्होंने एक ये होता है ना, क्या होता है उसको, एक लिफाफा आता है ना, वो ऑर्डर का एक आदेश दिया। हाँ, आदेश दिया कि गंगा माता गोस्वामी, मैं एक ऑर्डर करता हूँ कि आज के बाद ये गंगा माता गोस्वामी जी थी, उनका नाम सच्ची देवी था, बोले इनके लिए मैं एक जगह दे रहा हूँ, ये मेरा फरमान है, तो यहाँ पे बैठ के वो प्रचार करेंगे, भक्ति करेंगे। तो जो श्वेत गंगा है ना, श्वेत गंगा के पास में उनको जगह दिया जाता है, तो वहाँ पे बैठ के गंगा माता गोस्वामी जोर से प्रचार कर रही थी। और जब वो प्रचार कर रही थी तो अनेक लोग वहाँ पे आ रहे थे। एक बहुत ही बड़ा एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मतलब बहुत ऐसा वैदिक बड़ा प्रकांड पंडित जैसा ब्राह्मण एक दिन जगन्नाथपुरी में उस श्वेत गंगा के पास अपने पिता का कुछ तर्पण करने के लिए आया था। लेकिन जब वो उनके बारे में सुनता है ना, तो उनके पास जाता है, बोलते कौन है ये, और जब उनका प्रवचन सुनता है ना, इतना भाव विभोर हो जाता है, इतना आकर्षित हो, बोलता है मैं आज के बाद सब छोड़ देता हूँ, आपके चरण कमलों पे समर्पित होता हूँ। उसी दिन उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, बोले अभी सब छोड़ दिया। ब्राह्मण ने सब छोड़ के उनके पास रहने लगे। तो इस तरह से बहुत ही जोर से प्रचार हो रहा था। और हरिदास पंडित ने उनको आज्ञा दी थी कि आपको अभी जगन्नाथपुरी छोड़ के कहाँ नहीं जाना है, आपको क्षेत्र संन्यास लेना है। क्षेत्र संन्यास पता है, मतलब एक क्षेत्र में रहते हुए प्रचार करना है, क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन एक दिन इनके मन में यह आया कि जब वो गंगा स्नान, आज गंगा माता का अवतरण भी है, आज के दिन गंगा माता अवतरित हुई थी, तो गंगा सागर में बहुत बड़ा गंगा सागर मेला होता है। तो उनको लगा कि मुझे जाऊँ थोड़ी गंगा में जाके है ना, थोड़ा स्नान करना चाहिए, लेकिन करूँ क्या, मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि यहाँ से नहीं जाना, तो क्या होगा, तो चिंतित थी। तो अचानक जब वो रात को सो गए तो स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, बोले चिंता मत करो सच्ची देवी, आपकी इच्छा मैं जरूर पूरा करूँगा, आपको गंगा स्नान के लिए गंगा जाने की जरूरत नहीं, मैं गंगा को यहाँ लेके आऊँगा, चिंता मत करो। हाँ, गंगा से आपके चरण, मतलब गंगा देवी को आपके चरण धोने के लिए करूँगा, आप चिंता मत करो। ये भक्त की महानता होती है। बस आप क्या करो, जिस दिन वो जो मुहूर्त है ना, उस मुहूर्त के समय पे आप श्वेत गंगा में जाके सिर्फ स्नान करो, वहाँ पे गंगा आ जाएगी। और उस दिन जो था ना, जब उन्होंने जाके श्वेत गंगा में जैसे ही श्वेत गंगा को स्पर्श किया ना, साक्षात गंगा देवी वहाँ पे प्रकट होगी। और गंगा देवी इतनी खुश थी। क्यों खुश थी गंगा देवी, का भी बता सकता है गंगा देवी का खुशी का कारण? वो भक्तों को देख के, हाँ, क्योंकि वो बोली मैं इस जगत में रहूंगी, मैं सबको शुद्ध करी, मुझे शुद्ध कौन करेगा, है कि नहीं। तो जैसे ही उन्होंने गंगा माता गोस्वामी देखो, इतनी खुश हो गई, गंगा की बाढ़ आ गई, बाढ़, इतनी बाढ़ आ गई कि पूरे जगन्नाथपुर में पानी हो गया। और गंगा माता गोस्वामी को बाढ़ से बहा के सिंहद्वार तक, सिंहद्वार के अंदर दरवाजा खोल के, दरवाजा से मतलब पानी अंदर जाके ना, वो जगन्नाथ जी के अल्टर के सामने गंगा माता गोस्वामी को पानी लेके गया, इतना बहा के। और पूरे जगन्नाथपुरी में सब जो भक्त थे बोले अरे गंगा गंगा करके, वो भी उसमें स्नान कर रहे, बड़ा महोत्सव हो रहा है। और अचानक इतना बड़ा धमाका हो रहा है, राजा भी एकदम जग जाता है, रात को ही हो रहा था सब कुछ। और जैसे ही सब पुजारी उठ जाते, सब हो जाते, बोलते अरे दरवाजा खुला है, सब खुला है, कौन अंदर है, ऐसा खोल के तब पानी थोड़ा कम हो गया था। और गंगा माता गोस्वामी बराबर भगवान का अल्टर खुला है, अल्टर के सामने पानी लेके वहाँ पे गया है उनके। जैसे पुजारी अंदर आते, बोलते अरे ये चोर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रात के समय पे कौन आता है यहाँ पे, चोर आता है ना। बोले ये चोरी करने के लिए यहाँ पे आई। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोले उन्होंने मतलब वो हाथ जोड़ के खड़ी रही थी, बोले मैं तो चोर नहीं हूँ, लेकिन वो पुजारी कह रहा है चोर है। राजा को वो बताया गया कि एक चोर यहाँ पे आए थे, बोले राजा बोले इसको किडनैप करो। और उनको तुरंत किडनैप करके ना उनको जेल में रख दिया गया। अभी जैसे उनको जेल में रख दिया तो जगन्नाथ जी स्वप्न गए राजा के, बोले आप मूर्ख है क्या, आपको पता है वो कौन है। वो पुजारी के स्वप्न में भी गए जगन्नाथ जी, और राजा के स्वप्न, बोले पहले आप भी जाओ और उनको वहाँ से मुक्त करो, और सिर्फ मुक्त नहीं करना है, उनसे आपको दीक्षा लेना है। पुजारी को भी कहा और राजा को भी कहा। और फिर वो भागते भागते गए, बोले माता क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं सके, हमें क्षमा करो। तो इस तरह से
वो जब कहने लगे तो गंगा माता गोस्वामी पता थी, एकदम करुणाशील थी, दयावान थी, तो उन्होंने उनको स्वीकार किया, उनको दीक्षा भी दे दी। तो क्योंकि गंगा देवी को उन्होंने साक्षात प्रकट किया था, इसलिए इस दिन से उनका नाम क्या हो गया, गंगा माता गोस्वामी। तब तक वो सची देवी के रूप में थी। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे रह के बहुत ही बड़ा प्रचार किया, और जो गौड़ीय संप्रदाय की जो धारा थी उसको प्रवाहित कर रही थी। अलग अलग जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे थे उनको सबको वो गौरनीताई के बारे में, गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्रीमद् भागवत के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया है कि किस तरह से हमें समर्पित जीवन जीना है और किस तरह से गुरु को ढूंढना चाहिए। हमारे लिए ना, मैं आपको बोलता हूँ तो हमारे लिए गुरु है ना अभी एक नया एकदम साधारण बन गए। मतलब गुरु साधारण नहीं, हम साधारण उनको बनाए हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, आजकल तो दीक्षा के लिए बोलते हैं, जैसे ही बोलते हैं ना इसको में 2 साल रहो अपने आप दीक्षा होता है, सब कुछ होता है। तो हमें लगता है कि दीक्षा भी साधारण है, गुरु भी साधारण है। लेकिन इनके प्रसंग से देखते तो जब तक हम गुरु को असाधारण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक गुरु हमें प्राप्त नहीं होंगे, दीक्षा होने के बाद भी। मतलब किसी की दीक्षा हुई मतलब गुरु मिल गए नहीं, जब तक गुरु को असाधारण हो कि साधारण व्यक्ति ने, साक्षात हरि है वो, इस रूप में जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते तब तक हमारी दीक्षा नहीं होती। इस तरह से उनके जीवन में उन्होंने इस तरह से सिखाया। तो आज का दिन था, उनका आविर्भाव का दिन था। यहाँ पे प्रकट होकर उन्होंने इस तरह से अनेक लीलाएं की। जितनी लीला मुझे सुनने को मिली, देखने को मिली, पढ़ने को मिली, उतनी लीलाओं का मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। लेकिन उनके पूरे जीवन में उन्होंने अनेक प्रकार की लीला की होगी जो अदृश्य है, लेकिन भविष्य में और कोई आके उसको दृश्य भी कर सकता है, तो हमें और भी लीला सुनने को मिलेगी। तो ये था श्रीमती गंगा माता गोस्वामी जी। उन्होंने अपने कार्यकलाप से इस गौड़ी संप्रदाय की धारा को आगे उन्होंने प्रचार किया। तो अभी हम चर्चा करेंगे श्रील बलदेव विद्याभूषण, उनके जीवन में। चिंता मत कीजिए, कम है, ज़्यादा नहीं है। तो हाँ हाँ, परंपरा चालू है। इस्कॉन में क्यों विरोध हो रहा है माता की दीक्षा लेने की परंपरा में? क्योंकि माता जी उनकी जीवन से, तो इनका भी जीवन ही बहुत ही ये है, क्योंकि ये विशेष करके इनका कनेक्शन जो है ना, पहले ये मध्व संप्रदाय से थे, और मध्व संप्रदाय में इन्होंने इस तरह से ज्ञान को प्राप्त किया था। मध्व संप्रदाय का निर्माण किस लिए हुआ था पता है आपको? मतलब मायावाद का खंडन। जहां भी कोई मध्व सन्यासी रहेगा ना, उनका एक ही है, मायावाद खंडन। जहां भी मायावाद दिखेगा ना, मायावादी लोग डरते थे मध्व सन्यासी को। मध्वाचार्य, हाँ वो भीमसेन थे, भीमसेन। और एक्चुअली जब भीमसेन को, या वायुपुत्र, हनुमान जी का भी अंश है क्या मध्वाचार्य में? हाँ। तो हनुमान जी को व्यासदेव जी ने कहा था कि आपको कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होना है, और सभी मायावादी लोग, सभी आसुरा भी मायावादी बन के आने वाले, उनका खंडन करो। इसलिए जो मध्वाचार्य प्रकट हुए, उन्होंने एक जीवन में एक ही कार्य किया। जो मायावाद शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था ना, उसको कुछ हद तक रामानुजाचार्य निकाल रहे थे, लेकिन पूरा किसने निकाल दिया? मध्वाचार्य। समझ रहे? तो मध्व सन्यासी मतलब क्या है? वो ऐसा ही बोलेंगे, मायावाद बोले तो एक, हाँ, ये ऐसे बोलेंगे, बोले कभी एक होगा ही नहीं। तो इस तरह से इनका कनेक्शन, मतलब वो मध्वाचार्य सन्यास से, मध्व संप्रदाय से उनका सन्यास हुआ था बहुत ही कम उम्र में, और वो आगे जाने के बाद गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ गए थे, हम देखेंगे। और गौड़ीय संप्रदाय से कहाँ जुड़ गए? वो श्यामानंद प्रभु के कनेक्शन में थे। मतलब वो जब आगे जाके एक गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों को मिले, उनका कनेक्शन हम देखेंगे आगे, तो वो गौड़ीय बन गए।
तो इसलिए वो गौड़ीय संप्रदाय से है और गौड़ीय संप्रदाय की शान थे, शान, क्योंकि उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को धारा को सिद्ध किया था अकेले नहीं जाके, वो हम चर्चा करेंगे और हमें आपने उसके ऊपर ड्रामा भी किया था। तो ये थे बलदेव विद्याभूषण। तो श्यामानंद प्रभु इनके प्रकट होने के पहले, जिस तरह से एक बार नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट होने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम करके पुकार रहे थे, वैसे बलदेव विद्याभूषण प्रकट होने के पहले श्यामानंद प्रभु एक बार भाव विभोर हो गए थे कीर्तन में, अचानक बलदेव 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 कह रहे थे। तो सभी भक्त बोले बलदेव बलदेव कौन है? बोले एक भक्त आने वाला है भविष्य में, वो बलदेव, और बहुत ही जबरदस्त भक्त है, अपने संप्रदाय को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। तो ऐसे कुछ अपने भक्त जो प्रकट होने के पहले उनकी भविष्यवाणी हुई है। जैसे प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी किसने की थी पता है? हाँ, महाप्रभु, मोर सेनापति भक्त। तो जो भी कोई महान भक्त होता है ना, उसका पहले ही वर्णन किया जाता है, तभी वो मतलब वो महान है इसलिए वर्णन हुआ है। कोई महान ऐसा नहीं बन सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि महात्मा शब्द किसको भी हम नहीं लगा सकते, ये कोई रबर स्टैम्प नहीं महात्मा लगाओ। तो महात्मा वो है जिसमें दैवी प्रकृति में आश्रिता, जो पूर्ण रूप से उन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया और अनन्य भाव से भक्त है। तो इस तरह से श्रील बलदेव विद्याभूषण वो प्रकट होने से पहले ही गुरु शिष्य परंपरा में उनका नाम लिया गया था कि वो आएगा, वो आएगा। इसलिए उनका जन्म ऐसा कहते रेमुना में बालेश्वर के पास वो प्रकट हुए थे। और बचपन में उनके जो पिताजी थे वह एग्रीकल्चर मर्चेंट, मतलब एक किसान के रूप में थे, बहुत ही बड़ा ऐसा उनका खेती था। और बचपन से, जैसे गंगा माता गोस्वामी बचपन से ही संस्कृत, नाट्य, काव्य, वेद, संस्कृत, शास्त्र, इसमें निष्णात, सभी भक्त बचपन से ऐसे निष्णात होते थे। ये भी बहुत निष्णात थे, बहुत ही जल्द ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इसमें भी उन्होंने अच्छी तरह से ज्ञान को हस्तगत किया। और उनको लगा कि ये ज्ञान और कम है, मुझे और सीखना है। तो मैसूर में गए, कर्नाटक मैसूर में गए, वहाँ पे मध्व संप्रदाय को ज्वाइन किया और वहाँ पे उन्होंने पूरा अध्ययन किया। मध्व संप्रदाय में बहुत ही ज्ञान जबरदस्त देते। आप अगर जाएंगे ना, जाना नहीं है लेकिन क्योंकि हम वहाँ से कनेक्शन है, लेकिन वो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही उनका ज़बरदस्त है। तो वहाँ पे वो रहे, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही शिक्षा प्राप्त की। बाद में वहाँ से उन्हें दीक्षा भी ली और संन्यास दीक्षा भी वहाँ से ली। और जैसे उनको संन्यास मिला ना, उनका एक ही कार्य था, वो है मायावाद खंडन। पूरे भारत में घूम रहे थे, पूरे भारत में जगह जगह पे जाके मायावाद का खंडन कर रहे थे। और वो करते 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 ओपन डिबेट करते थे, ओपन डिबेट, चलो चैलेंज ऐसा। हाँ, क्योंकि मध्व संप्रदाय का निर्माण ही उसके लिए हुआ था, खंडन। इसलिए मध्वाचार्य थे ना, वो पहलवान थे, पहलवान। एक समय पे ना वो 250-300 केलिया खाते थे, केला, ऐसा पहलवान थे, जबरदस्त। क्योंकि हनुमान जी वायुपुत्र थे ना, बहन कुश्ती भी खेलते थे। मतलब वैसे वो थे, जबरदस्त थे वो। कभी कभी लगता है भक्त मतलब अपने जैसा नहीं, भक्त मतलब भक्त भी इसे एकदम जबरदस्त होते थे। तो ये जब मायावाद खंडन कर करके पूरे जगत में घूम रहे थे, एक बार वो जगन्नाथपुरी में आ गए। कौन? बलदेव विद्याभूषण। तो उनका नाम बलदेव था। तो जगन्नाथपुरी में आ गए और जगन्नाथपुरी में उनको, क्योंकि मायावाद खंडन करना है। और ऐसा नहीं कि तीर्थ में मायावादी नहीं रहते, तीर्थ में ज़्यादा रहते। आप वृंदावन जाओ, नवद्वीप जाओ, ज़्यादा मायावाद वहाँ पे है, क्योंकि जहाँ तीर्थ है ना, वहाँ पे अपसंप्रदाय ज़्यादा रहेंगे। तो घूमते घूमते आ रहे जगन्नाथपुरी में, एक दो अनेक इनके साथ उन्होंने वाद विवाद किया, उनको हराया। और एक दिन उनके सामने एक बहुत ही महान ऐसे वैष्णव आ गए, उनके साथ भी वो डिबेट करने लगे। डिबेट करते 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 हार गए बलदेव। इतनी बोले, और ये है कौन? नहीं, वो थे राधा रमन गोस्वामी। तो उन्होंने इनको इस तरह से परास्त किया। कभी कभी है ना, जब कोई प्रकांड पंडित परास्त होता है ना, वो भागता है वहाँ से, वो शरणागत का नहीं होता, कभी नहीं होता।
उसका अहंकार क्रैश हो जाता है ना। लेकिन बलदेव विद्याभूषण को समझ में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं जो मुझे परास्त कर सके। बोले आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित होता हूँ। मुझे है ना ये गौड़ीय तत्व समझना है, क्योंकि गौड़ीय तत्व से उनको डिफीट कर दिया। तो बोले गौड़ी तत्व मुझे सुनना है। क्या अभी तक उन्होंने गौड़ी सुना नहीं था ना। तो बोले गौड़ी इतना महान है, तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व को लेके उन्होंने उनको डिफीट कर दिया। और जो हार गए, सिर्फ हारे नहीं, शरणागत हो गए। बोले आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको समर्पित होता हूँ। मुझे पूर्ण रूप से इस श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी सिद्धांतों को सीखना है। और फिर उस दिन से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है पूर्ण रूप से उनको वो बता रहे थे। और इतने अच्छी तरह से वो सीख रहे थे, इतने सीख रहे थे। तब एक दिन राधा रमन गोस्वामी को कहते, इससे आगे और आपको कुछ सुनना है ना तो वृंदावन जाओ। वहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उनके पास जाओ, इससे ज़्यादा रस वो आपको देंगे। और फिर वहाँ से वो राधा रमन गोस्वामी, तो ये राधा दामोदर गोस्वामी उनके शिष्य थे, उनके गुरु थे नैनानंद प्रभु। नैनानंद प्रभु के गुरु थे रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद प्रभु के गुरु थे श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु के गुरु थे हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य के गुरु थे गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित किनके शिष्य थे? नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्रपुरी लक्ष्मी तीर्थ जो मध्व संप्रदाय। इस तरह से हमारा कनेक्शन वहाँ पे जाता है। तो इसलिए ये राधा रमन नहीं, राधा दामोदर गोस्वामी। तो उन्होंने भेजा, बोले आपको और रसा चाहिए ना तो वृंदावन जाओ, वहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उनके पास जाओ, आपको और रस मिलेगा। तो वो वहाँ से सीधा वृंदावन नहीं गए, नवद्वीप गए। नवद्वीप से फिर नवद्वीप का दर्शन करके, ये हमारी लीला ही है, ऐसा है ही। हमारे सभी आचार्य वृंदावन जाना तो नवद्वीप होके जाते, और वो एक परंपरा है। तो उन्होंने नवद्वीप गए, वहाँ से फिर वृंदावन की तरफ वो गए, और वहाँ पे उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनसे मिले। उनको मिलने के बाद बहुत ही अलग अलग प्रकार की शिक्षा ले रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनको और एक के पास भेजा था शिक्षा के लिए, उनका नाम था पीताम्बर दास करके। तो एक पीताम्बर दास और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों के कॉम्बिनेशन से बलदेव विद्याभूषण सीख रहे थे। पूरे गौड़ीय संप्रदाय के रस को वो धारण कर रहे थे, और इस तरह से वो एकदम निष्णात हो गए। लेकिन जिस समय बलदेव विद्याभूषण वृंदावन गए थे, उस समय पे उसके पहले से थोड़ा एक पॉलिटिकल एक माहौल था। मतलब एक मुगलों का भी राज्य था, और विशेष करके हमें पता है कि किस तरह से मुगलों ने वृंदावन की तरफ आक्रमण भी किया था। तो इसलिए हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा क्या था। आपको पता है कि जो ये तपन मिश्रा के पुत्र कौन थे? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे राजा मानसिंह। हाँ, जयपुर के राजा मानसिंह, वो उनके शिष्य थे। और जीव गोस्वामी जो पता चला कि ये मानसिंह वो इनके शिष्य है, तो उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा उन्होंने वृंदावन का बहुत विकास किया। और उस समय क्या था, ये जो राजपूत थे ना, राजपूत का मुगलों के साथ कनेक्शन था, क्योंकि बोले कोलैबोरेशन था। लेकिन कोलैबोरेशन इसका मतलब ये था कि ये जो राजपूत थे वो अपना सर्वस्व मतलब उनके अधीन रह के करते थे। वो मुगल ही साम्राज्य था, लेकिन मुगल साम्राज्य में ये बोले ठीक है आप मित्र हो और हमारी तरफ से आप यहाँ पे राज्य करो। तो पूरे जयपुर में ये राजपूत राजाओं का राज्य चल रहा था, और जयपुर के सामने वृंदावन है, तो उनको लेके श्री जीव गोस्वामी वृंदावन का बहुत विकास किया, क्योंकि तब तक उनको गौड़ी वैष्णवों को इनके कारण से सपोर्ट मिल रहा था, ताकि मुगल उनके ऊपर आक्रमण न कर सके। समझ रहे? तो इनके आधार से श्री जीव गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर कार्यकलाप किया। तो वृंदावन का विकास किया, और उसी समय पे वृंदावन में ये राधा गोविंद जी का बड़ा मंदिर, राधा श्याम सुंदर का मंदिर, इसका मंदिर जो बनवाए गए थे, बड़े बड़े मंदिर उसी समय पे बनाए गए थे। वो सभी जो लक्ष्मी था वो कहाँ से लिया था? राजपूत राजाओं से लिया था जीव गोस्वामी ने। तो अलग अलग ऐसा वर्णन किया गया था। तो जब इनका कार्यकलाप चल रहा था ना, तो वहाँ पे
राजा जो जहांगीर, शाहजहां, ऐसे अलग अलग राजा थे, उनका पीरियड था और सभी फेवरेबल थे। उन्होंने तब तक कभी गौड़ी वैष्णव का या गौड़ी मंदिरों को भी तोड़ा नहीं था, क्योंकि राजपूत राजा का कनेक्शन था और उनका वर्चस्व वो स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जो जहांगीर था ना, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा है कि पता नहीं, लेकिन आप समझ के लीजिए, एक कोई तो एक लास्ट वाला राजा था उनका और औरंगजेब, ये दोनों का ना थोड़ा क्रॉस हो गया, दोनों में दुश्मनी आ गई। अभी औरंगजेब बहुत खतरनाक था, तो राजा मानसिंह के द्वारा राजपूत राजाओं को औरंगजेब के साथ रहते हुए दोनों ने क्या किया, राजपूत राजाओं ने और औरंगजेब ने इनको मार दिया। उनको, ये जहांगीर या कोई तो था, और तभी औरंगजेब राजा बन गया। और जैसे औरंगजेब राजा बन गया तो उसका तो मति भयानक ही था, तो उन्होंने फिर गौड़ी वैष्णव या गौड़ी संप्रदाय या गौड़ी मंदिर जो भी थे वृंदावन, उसको नष्ट करने की शुरुआत की। तो वो उनके कारण से वो महल भी ना, गोविंद जी का मंदिर था, उसके पहले 3 मंजिले उड़ाए दिए गए। तो ये जो है ये औरंगजेब ने किया। उनके पहले जो राजा थे वो ठीक थे। ये अकबर जीव गोस्वामी का फैन था, इतना फैन था कि कुछ भी होता था ना जीव गोस्वामी को बोलता था दिल्ली की तरफ, बोलते थे ये है ना थोड़ा सा चर्चा चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप बताइए। तो गंगा श्रेष्ठ की यमुना श्रेष्ठ, ये वाद विवाद चल रहा पंडितों में। तो अकबर खुश नहीं थे, बोले एक काम करो, वृंदावन जाओ, जीव गोस्वामी को लेके आओ यहाँ पे। तो जीव गोस्वामी जब लेके गए थे ना वहाँ पे, तो जीव गोस्वामी ने स्थापित किया किस तरह से यमुना श्रेष्ठ है। अकबर खुश हो, बोले आपको जो चाहिए मैं दूंगा। उनको बहुत धन दिया था, बोले धन लेके क्या करूँ, कुछ ऐसा कहते, धन को उन्होंने यमुना में फेंक दिया था। बोले धन लेके क्या करें, बोले मुझे कागज चाहिए, कागज, क्योंकि मुझे लिखना है। तो अकबर ने भर भर के कागज दिए थे सिर्फ जीव गोस्वामी को, और जीव गोस्वामी लिख रहे थे, अपने शास्त्र सब लिख रहे थे। तो उस तरह से ये सभी राजा अच्छे थे, लेकिन ये औरंगजेब बहुत भयानक था। तो उन्होंने मतलब जो मंदिर थे, अलग अलग मंदिर को तोड़ रहे थे। तो जब अकबर चला गया ना, तो तब राजा जयसिंह करके, जयसिंह 1 और जयसिंह 2, ऐसे जयसिंह 2 करके एक राजा था। जैसे अकबर की मृत्यु हो गई ना, वो जो जयसिंह थे ना, दूसरे जयसिंह, उनकी अटैचमेंट गौड़ीय आचार्यों की तरफ ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि जो बचपन में छोटे थे ना, वो वृंदावन में श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर के साथ रहते थे वो, और उनके साथ आदान प्रदान होता था, और ऐसे कि गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया था उन्होंने। तो उनके कारण गौड़ीय सिद्धांत क्या है उनको पता था। लेकिन जयपुर में कौन सा सिद्धांत चल रहा था? रामानंदी। वहाँ पे रामानंदी संप्रदाय ज़्यादा था, और रामानंदी लोग का ज़्यादा, पहले जो मानसिंह थे वो किसको मानते थे? रामानंदी संप्रदाय को मानते थे। तो वहाँ से सीताराम या नारायण की जो पूजा है ना वो होती थी। नारायण जी को श्रेष्ठ माना जाता था, नारायण सर्वश्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ माना जाता। तो इस तरह से इससे हो रहा था। तो अकबर का मृत्यु होने के बाद ये जो जयसिंह थे, उन्होंने मुगलों को त्याग कर दिया। बोले अभी मैं मुगल साम्राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे ईश्वर रहेंगे राधा गोविंद देव, मैं उनको स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूं, मेरे स्वामी मुगल कभी नहीं रहेंगे। और क्यों? क्योंकि वो जब छोटे थे ना, वो वृंदावन में रहते, और वृंदावन में एक बार ना अचानक उनके स्वप्न में, छोटे थे, उनके स्वप्न में वृंदावन बहुत बड़े महल में रहते थे। वो श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर के पास जाते थे, लेकिन वो रहते थे महल में। तो एक दिन स्वप्न में साक्षात गोविंद देव आए थे उनके, और उन्होंने कहा था कि आप महल में रह रहे हो, आप वृंदावन में महल में रह रहे, और मुझे वृंदावन से बाहर निकाला गया है। क्योंकि उस समय जब औरंगजेब ने जब ये किया था, तो विग्रहों को हिलाया था ना, पहले राधा कुंड, फिर काम्यवन, वहाँ से जयपुर के बाहर के, उसको कनक वृंदावन कहते, जयपुर के बाहर उनको रख दिया था। जयपुर के अंदर नहीं, ऐसा बड़ा मंदिर नहीं था। तो उनको वो स्वप्न में कहते कि आप वृंदावन में मेरी जगह पे बड़े महल में रह रहे हो, और मुझे वहाँ पे निकाल दिया, मेरे लिए कुछ करो ना। तो वहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी कि भगवान साक्षात मुझे बोल रहे, और इसलिए वहाँ से उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे ईश्वर कौन रहेंगे? तो गोविंद जी रहेंगे। और जब औरंगजेब चला गया तो बोले अभी मैं मुगलों का सत्ता को स्वीकार नहीं करूंगा। तब उन्होंने क्या कर दिया? बोले अभी मैं राधा, जो गोविंद जी थे ना, गोविंद जी के मंदिर को बड़ा करूंगा। और उन्होंने वहाँ से जयपुर के मेन सेंटर पे
जहाँ पे उनका महल था ना, महल के सामने इतना आलीशान मंदिर खड़ा किया। बोले मुझे रोज भगवान दिखने चाहिए, क्योंकि भगवान मुझे निर्देशित करेंगे, वो मुझे दिशा देंगे, मेरा आराध्य वो है, मुगल मेरा आराध्य नहीं है। तो हर रोज राजा जो जयसिंह थे वो भगवान का दर्शन लेते। इतना बड़ा जयपुर के सेंटर में बीच में ही एक बहुत आलीशान मंदिर उन्होंने बनाया। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जो रामानंदी संप्रदाय बोली ये क्या चल रहा है, राजा एकदम गौड़ीय कैसे बन गया। और उनको पसंद नहीं था, क्योंकि हमारा मंत्र है, हमारा एक आराध्य है, उसको छोड़ के ये गोविंद जी का आराध्य कैसे मान रहे हैं? क्यों? नारायण श्रेष्ठ है, नारायण श्रेष्ठ होने चाहिए। और इस तरह से कैसा? और वो भी राधा रानी की पूजा भी यहाँ पे हो रही है। राधा रानी का तो शास्त्र में नाम ही नहीं है। ये गौड़ीय संप्रदाय आया कहाँ से? और कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते ही कैसे? तो बोले कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले ये हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गौड़ीय बहुत कुछ हो रहा है, हमें बंद करना पड़ेगा। तो फिर वो रामायण संप्रदाय कुछ जो भक्त थे, बड़े आचार्य थे, वो राजा के पास गए। राजा बोले आप क्या कर रहे हो? हमें सीताराम की भक्ति करनी चाहिए, हमें नारायण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण क्या है? कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और कृष्ण के साथ राधा, अरे राधा ये परकीय रस यहाँ पे नहीं है, ये मतलब स्वकीय है। तो प्रभु राम का विवाह सीता के साथ हुआ था, कृष्ण का विवाह राधा से हुआ ही नहीं है। उनके साथ सेवा कैसे हो सकती है? ये गौड़ीय संप्रदाय आया कहाँ से? उसका कोई शास्त्र में कोई नाम ही नहीं। 4 संप्रदाय, इसमें गौड़ी है ही नहीं। तो बोले क्या चल रहा है, ये बंद करो। तो राजा को भी थोड़ी चिंता हो गई, क्योंकि संप्रदाय है, संप्रदाय अगर आवाज उठाता है तो चिंता लगती। और राजा उनको डिफीट नहीं कर सके। तो राजा बोले ठीक है, मैं थोड़ा श्री विश्वनाथ ठाकुर को बुलाता हूँ। बोले ये कुछ तो करेंगे। तो इसलिए उन्होंने लेटर भेज दिया वृंदावन। बोले ऐसा ऐसा कुछ तो हो रहा है, तो कृपया करके आप आइए, क्योंकि रामानंदी संप्रदाय ने बहुत बड़ा आवाज़ उठाया है, इसको अगर बंद कर। वो बोले कि उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि गौड़ीय संप्रदाय भी कुछ प्रामाणिक संप्रदाय है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया तो हम पूर्ण रूप से गौड़ीय बनने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने अगर सिद्ध नहीं किया तो उनको रामानंदी संप्रदाय को स्वीकार करना पड़ेगा। बोले लेटर भेज दिया। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने लेटर पढ़ दिया। बोले मैं क्या कहूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, इतने बूढ़े हो गए थे, चलने की ताकत नहीं थी। बोले मैं नहीं जा सकता। तो बोले ठीक है, मेरा एक शिष्य जाएगा। कौन? बलदेव। तभी उनके अनेक शिष्य थे, डायरेक्ट शिष्य भी थे। बलदेव तो मध्व संप्रदाय से आए थे, समझ रहे हो? उनके डायरेक्ट हेड भी गौड़ीय शिष्य थे। बोले नहीं, ये जाएगा। तो बलदेव विद्याभूषण, हाँ, बोले गुरुदेव मेरे पास शक्ति। बोले तुम जाओ, चिंता मत करो, अब जाओ। तो ये होता है कि कभी भी अपने आप को ना, अच्छा गुरु ने भेजा है मैं जाता हूँ, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं ही सबसे महान हूँ, ऐसा नहीं। उनका मनोभाव देखिए, उनका मनोभाव ये था कि बोले गुरुदेव मैं तो सक्षम नहीं। बोले चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, गोविंद देव की कृपा है, आप जाओ। तो वो भी वहाँ से गए। मन में भय भी था। भय क्या था कि अगर मैं हार गया तो पूरा गौड़ीय संप्रदाय की धारा नष्ट हो जाएगी, वो भय भी था। लेकिन निर्भय थे कि गुरु का आशीर्वाद है। देखो कभी कभी ना दोनों हेल्दी है, समझे? भय भी है, वो प्रेम के कारण है, और निर्भयता भी है क्योंकि गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, मुझे लड़ना है। तो इस तरह से वो जैसे ही जयपुर में प्रवेश करते तो राजा को संदेश भेजा जाता है कि श्री विश्वनाथ चौकी ठाकुर नहीं आए, लेकिन उनका एक शिष्य है वो आया, उनका नाम है बलदेव, वो आया है। तो बोले ठीक है बुलाओ। तो सभी रामायण संप्रदाय कुछ आचार्य वहाँ पे बैठे थे। एक भक्त बोल रहे थे 4 संप्रदाय के आचार्य वहाँ पे थे, 4 संप्रदाय थे, उनके सामने हमें स्थापित करना था कि गौड़ीय संप्रदाय कैसे प्रामाणिक है। तो रामायण संप्रदाय के सभी भक्त वहाँ पे बैठे हैं और बलदेव विद्याभूषण वहाँ पे आते हैं। और फिर रामायण संप्रदाय का एक व्यक्ति उठता है, बोलता है हमें बताओ, पहले बताओ कि कैसे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हो सकते। नारायण सब कुछ नारायण से आता है, क्योंकि विशेष करके ना वो श्री संप्रदाय से थे ना। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण को हाईएस्ट माना जाता है, क्योंकि नारायण के सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे देखा तो नारायण से सब कुछ आता है, लेकिन कृष्ण जब आते तो अकेले वो हटके थोड़ा सा, वो गौड़ियों को पता है कि कृष्ण कैसे ओरिजिनल है। तो वहाँ पे पहले उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे। पहले भागवत का प्रमाण दिया। बोले एतेच अंश कलापुसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले भगवान के अलग अलग अवतार है, लेकिन
भागवत नारायण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं कर रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये पहला दे बोले भगवत गीता में अनेक जगह पे भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते। ये गीता कोई नारायण नहीं बताई, कृष्ण ने बताई है। कुछ वेदों से प्रमाण देते हैं कि कैसे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर उनको बताया कि नारायण नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस तरह से उनको पहला जो था कृष्ण कैसे सर्वश्रेष्ठ है वो बता दिया। बाद में बोली ये राधा रानी जिनका विवाह नहीं हुआ और विवाह नहीं हुआ तो एक साथ कैसे रह सकते? फिर बलदेव विद्यावशी बोले देखो राधा रानी भगवान की पत्नी नहीं है, वो शक्ति है। तो वेदों से अनेक प्रमाण उन्होंने उपस्थित कर दिए किस तरह से राधा रानी ये पत्नी नहीं, राधा रानी कौन है? शक्ति है। और आपके मतलब आप कैसे शक्ति और शक्तिमान को अलग कर सकते हैं? शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते। और शक्ति शक्तिमान के लिए जीवन जीती है, समझ रहे ना? और राधा रानी ओरिजिनल शक्ति है, उनसे सभी शक्ति आती है। तो आप कैसे कृष्ण से श्रीमती राधा रानी को अलग कर सकते? इस तरह से वेदों से अनेक प्रमाण देते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण ने सिद्ध कर दिया कि राधा रानी की पूजा होनी चाहिए, उनको अलग मत करो। क्योंकि जैसे रामानंद संप्रदाय ने आवाज उठाई ना, राधा रानी की मूर्ति को उठा के लेके गए, बोले अभी कृष्ण की अकेली पूजा होगी। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि श्रीमती राधा रानी कौन है? शक्ति है। और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, उनको अलग कैसे वो कर सकते? तो उनकी पूजा एक साथ होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बोले। तीसरा बोले कि अच्छा हमें बताओ कि गौड़ीय संप्रदाय कैसे प्रामाणिक है? तीसरा प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि गौड़ीय संप्रदाय देखो, और पहले तो बोले आप तो मध्व संप्रदाय से आए हैं, उनको बोला तो बोले नहीं, उन्होंने बताया किस तरह से मैं गौड़ी हूँ वो भी बताया। और दूसरा बोले कि किस तरह से गौड़ीय संप्रदाय, तो उन्होंने कहा कि माधवेंद्र ये जो थे लक्ष्मी तीर्थ, ये मध्व संप्रदाय के आचार्य थे। लक्ष्मी तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ से दीक्षा ली माधवेंद्रपुरी ने, और फिर माधवेंद्रपुरी पाद से गौड़ीय संप्रदाय की एक अलग शाखा निकली। फिर उनके शिष्य थे नित्यानंद प्रभु, उनके माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु फिर षड गोस्वामी। इस तरह से परंपरा चलती आ रही थी। तो बोले ये कोई गौड़ीय संप्रदाय कोई ऐसे मन का ये नहीं है, हमने ऐसे चालू नहीं किया है, ये मध्व संप्रदाय की एक शाखा है। तो इस तरह से उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को भी स्थापित किया कि ये मध्व संप्रदाय की शाखा है। इसलिए हमें क्या कहते हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो फिर बोले अरे हाँ तीस, बोले चौथा, बोले ठीक है लेकिन हर एक संप्रदाय का एक शास्त्र होता है, अपना एक कॉमेंट्री होता है। आपके पास कौन सा कॉमेंट्री? आपके पास कोई कॉमेंट्री है ही नहीं। बोले नहीं हमें जरूरत नहीं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, यह अमल पुराण है। श्रीमद् भागवत ये नैसर्गिक एक नेचुरल कमेंट्री है। खुद व्यासदेव वेदांत सूत्र के ऊपर हर एक संप्रदाय को सिद्ध करने के लिए, हर एक संप्रदाय अपनी मान्यता समाज को दिखाने के लिए वेदांत सूत्र के ऊपर एक कमेंट्री लिखता है, तभी उसको क्या कहा जाता है? बोनाफाइड संप्रदाय। वैसे इस्कॉन एक गौड़ीय भी है, लेकिन इस्कॉन एक संप्रदाय भी है, क्योंकि इस्कॉन के पास खुद का कमेंट्री। कौन सा? भक्ति वेदांत परपट, जो किसी साधु के पास नहीं। जो भी आजकल साधु है ना तो किसी के पास नहीं है। तो इस्कॉन गौड़ी शाखा भी है, इस्कॉन एक संप्रदाय भी है। क्यों संप्रदाय? अपना खुद का कमेंट्री। तो इस तरह से बोले वेदांत सूत्र के ऊपर आपका कमेंट्री नहीं है। बोले नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते थे श्रीमद् भागवत, क्योंकि वेदांत सूत्र किसने लिखा था? व्यासदेव ने। तो व्यासदेव जी ने ये कमेंट्री दिया है, क्योंकि वेदांत सूत्र का पहला ये क्या है? जन्मादि यश यतः। तो बोले भागवत जो लिखा है ना, सिर्फ पहले श्लोक के लिए 18,000 श्लोक लिखे। पहला श्लोक कौन सा है? जन्मादि यश यतः। उसके लिए 18,000 श्लोक व्यासदेव ने लिखे। तो वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री व्यासदेव ने लिखा है, हम क्यों नया बनाए? बोले नहीं, इसको हम नहीं मानते, हम नहीं मानते इसको। अगर आपको अपने संप्रदाय को अगर यहाँ पे जगह देना है, आपका खुद का कमेंट्री होना चाहिए। और सिर्फ वेदांत सूत्र के ऊपर नहीं, भगवत गीता के ऊपर होना चाहिए, उपनिषदों के ऊपर भी होना, आपका कमेंट्री होना चाहिए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लिखता हूँ।
बोले समझ तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें अगर परास्त हो गए और ये कमेंट्री से हम अगर आपने संप्रदाय को अगर स्थापित नहीं किया तो आपको पूर्ण रूप से रामानंदी संप्रदाय को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप जीत गए हम सभी आपके शिष्य बनेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पे बोले यस मैं करूंगा। और जैसे वापस आ गए, चिंता लगी अभी क्या करूं। कुछ कहते 3 महीना, कुछ कहते 1 महीना, कुछ कहते 18 दिन, कुछ कहते 1 हफ्ता, ऐसा कुछ समय दिया था। वापस आ गए, क्या करे। सीधा वो गोविंद जी के मंदिर में गए और वहाँ पे भगवान के सामने बोले कि भगवान मैं हाथों बोल दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है अभी अगर मैं यशस्वी नहीं हुआ तो मैं मेरा मुंह मेरे गुरु को कैसे दिखा सकता हूं। वो ये नहीं कही गुरुदेव मुझे अभी कृपा दे दो, नहीं, मुझे करना है, मुझे मेरे गुरु का रक्षण करना है, मुझे संप्रदाय का रक्षण करना है। हे गोविंद देव आप मुझे बताइए कैसे होगा ये। तो गोविंद जी स्वप्न में आए, क्या बोले, बलदेव चिंता मत करो, आप सिर्फ हाथ में कलम ले लो, लिखो, अपने आप आपको स्मरण आ जाएगा। और बलदेव विद्याभूषण उसके बाद लिख रहे थे, दिन रात बैठ के लिख रहे थे, उनको स्फुरन आ रहा था, लिख रहे थे। इस तरह से उन्होंने एक भाष्य बनाया, एक कमेंट्री बनाई उन्होंने। और तुरंत सब होने के बाद उसका नाम भी क्या था, उन्होंने दिया था गोविंद भाष्य। कोई भी व्यक्ति है ना अपना नाम देता है, जब कमेंट्री लिखता है ना तो अपना नाम लेता है, और देना चाहिए, ये अधिकृत है। लेकिन बोले मैंने लिखा ही नहीं है, ये मैंने लिखा ही नहीं, लिखा है तो भगवान ने लिखा, तो उनका नाम आना चाहिए, तो गोविंद भाष्य। और प्रभुपाद जी ने ना अपना पूरा भगवत गीता समर्पित किसको किया था, बोले उन्होंने जो गोविंद भाष्य लिखा है। इसलिए भगवत गीता के कमेंट्री में अलग जगह पे ना प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बलदेव विद्याभूषण का जो गीता भूषण जो उन्होंने भगवत गीता पर कमेंट्री लिखा है उससे बहुत कुछ लिया है। ये जो 5 तत्व है ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये सिर्फ बलदेव विद्याभूषण ने दिया है 5 तत्व। और प्रभुपाद जी अपने उपोद्घात में लिखते हैं, पूरा उपोद्घात है ना वो सब बलदेव विद्याभूषण जी का है पूरा, इसलिए वो समर्पित करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने लिखा और गए, राजा को कहा कि मेरा कमेंट्री तैयार है, तो सबको बुलाया गया। और सबने जब वो पढ़ा ना, वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, बोली ये कमेंट्री साधारण है ही नहीं, क्योंकि साधारण था ही नहीं वो। भगवान अगर खुद उसको प्रेरित कर रहे तो साधारण कैसे होगा। तो जिनको जो चाहिए था सब कुछ उनको मिला, इतने डिफीट हो गए वो। और वो कहे कि हे बलदेव हम पूर्ण रूप से डिफीट हो चुके, और जैसे हमने शर्त लगाई थी हम पूर्ण रूप से आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। तब वो बोले, बलदेव विद्याभूषण बोले देखो आपका एक ऑलरेडी एक संप्रदाय है, आपने किसी से दीक्षा ली है तो अच्छा नहीं है किसी को छोड़ के दूसरे संप्रदाय में आके दीक्षा लेना, अच्छा नहीं है, आप वहाँ पे ही रहो। लेकिन अगर आप मुझे खुश करना चाहते तो एक चीज़ कीजिए कि इस जयपुर में आज के बाद पहले नारायण की पूजा नहीं होगी, पहले पूजा किसकी होगी, गोविंद देव की पूजा होगी। तो पहले गोविंद जी की पूजा करना, उसके बाद में नारायण की पूजा करना, फिर आपका जो भी राम सीता जो भी है आपकी पूजा कर सकते, पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण को प्रसन्न करने के लिए आज तक जयपुर में पहली पूजा किसकी होती है, राधा गोविंद जी की पूजा होती है, बहुत आलीशान। पहला जो आरती होता है ना सुबह सुबह, जितने इतनी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रांगण है, कभी देखा होगा तो हम भी जाके देखेंगे। 4,500 से 5,000 मंगल चालू करते, तो इतना बड़ा माहौल वहाँ होते। तो इस तरह से, और वहाँ पे उनको सभी राजा और सभी जो संप्रदाय के जो ये थे उन्होंने उनको पदवी दे दी, कौन सी, विद्याभूषण, क्योंकि इनका भूषण क्या है, विद्या है, इसलिए उसके बाद उनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। तो इस तरह से उनको ये लगा, फिर खुश थे, बोले सिद्ध अपना संप्रदाय अभी सिद्ध हो गया, अभी किसकी ये है कि कोई उसको बोले कि मजा लेके। तो ये न्यूज़ देने के लिए भागते हुए वृंदावन तरफ आ गए, गुरुजी को देखा, दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो। ले आपकी कृपा से और भगवान की कृपा से हमने स्थापित कर दिया है कि अपना संप्रदाय मान्यता प्राप्त है, राधा रानी की सेवा होगी, अपना एक खुद का कमेंट्री वो भी बता दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने खुश हो गए, बोले ये एक्चुअली होता है ना कि जब शिष्य ऐसा कुछ पराक्रम करता है ना
तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है और गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य होने तो ऐसे होने चाहिए। वो सिर्फ मैं कुछ नहीं करूँगा सामने, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं गुरु से बढ़कर करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, लेकिन कभी मानना नहीं चाहिए। अपने परंपरा में एक से बढ़कर एक, शिष्य निकलता है एक, वो गुरु से ही बड़ा निकलता है, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को समझा नहीं। ये जो थे ना श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पूरा जगत उनको शिष्य बनाने के लिए तैयार था। बोले अगर ये विमल प्रसाद अगर ये हमारा शिष्य बनेगा तो हमारा नाम पूरे जगत में हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ पे उनको क्या बोलते, दाना पानी भी नहीं, क्या बोलते उनसे, घास भी नहीं डालते थे। और ये पागल किसके पीछे थे? और वो अंगूठा छाप, और उनको वो वहाँ पे घास भी नहीं देते थे उनको, हमेशा ये करते थे। उन्होंने जब पहली बार देखा था ना, वो एक भजन है, वो राधा रानी का एक भजन है, कोताई गो मेरी प्रेममयी, ऐसा कुछ तो भजन है। तो राधा रानी का ऐसा भजन गा रहे थे ना, एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर के घर में आके भजन गा रहे थे। पहली बार जो भजन सुना ना उन्होंने, इतने आकर्षित हो गए, बोले ये मेरे गुरु है। और उन्होंने कभी गौर किशोरदास बाबा जी उनको तो कितना त्याग, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो कार्य के रूप में अगर देखेंगे तो श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कार्य कितना बड़ा है, उन्होंने कभी माना नहीं कि मैं गुरु से श्रेष्ठ हूँ। तो हमेशा हमें कार्य बड़ा ही करना है, लेकिन हमें लगना चाहिए कि गुरु की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि मैं तो एक डिब्बे की तरह हूँ, लेकिन इंजन कौन है? इंजन मेरे गुरु जी। इंजन नहीं तो डब्बा क्या करेगा? डब्बा बहुत बड़ा कार्य करता है, पूरे जनता को यहाँ से वहाँ तक लेके जाता है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से आती है? इंजन से आती है। इसलिए बोलते हैं मेरे जो गुरु जी है ना, वो इंजन है, वो जो जप करते ना, वो बैठ के वहाँ पे जप करते, वहाँ से शक्ति मुझे मिलती है, तब मैं कार्य करता हूँ। और सही है, वो गुरु की प्रार्थना, गुरु की शक्ति शिष्य को मिलती है, तभी गुरु ये करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे क्रेडिट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रचार नहीं किया, मुझे बोले कि आप जाओ प्रचार करने के। तो इस तरह से ये है। तो श्री विश्वनाथ जी ठाकुर बहुत खुश होते हैं और उनको आलिंगन देते, बहुत बढ़ बढ़ के उनको आशीर्वाद भी देते। तो इस तरह से कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो जब अप्रकट होते तो पूरी संप्रदाय में सबसे अगर कार्य किया, फिर श्री विश्वनाथ जी ठाकुर के बाद बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने उस धारा को संभाला, बहुत ज़ोर से प्रचार किया। लेकिन वो अप्रकट होने के बाद फिर से हमारे संप्रदाय में थोड़ा अंधेरा छाया था। उसके बाद में नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवासाचार्य, उन्होंने उसको पकड़ा। उनके जाने के बाद फिर से आ गया था, तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर आ गए, उन्होंने उसको पकड़ा। भक्तिविनोद ठाकुर के बाद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद, उन्होंने, प्रभुपाद जी ने तो पूरे जगत में इसको कर दिया। तो इस तरह से जितने भी कुछ आचार्य हैं, सब आचार्यों ने हमें बहुत ही कुछ दिया है। तो आज श्री बलदेव विद्याभूषण, इनका 13वां दिन है, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करने हमने प्रयास किया। तो आइए हम इन दोनों आचार्यों को, हमने पूरे सभी गौड़ी आचार्यों को हम प्रणाम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम तो सभी, आप और मैं सब बेकार है। बेकार मतलब अपनी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हमारे जैसे बेकार लोगों को अगर आपको आकार देना हो तो बस हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जिस माया के प्रलोभन से, माया का हम शिकार हो रहे हैं, अगर उससे अगर हम बचेंगे तो निश्चित रूप से हम संप्रदाय के लिए, खुद के लिए, भगवान के लिए, गुरु गौरांग के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो बस आज के दिन हम आपके चरणों में यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं कि कृपा करके हमें वो चित्तबल, वो शक्ति हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम एक भक्त के रूप में इस संप्रदाय में रह के हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे। जय श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय, श्रीमती गंगा माता गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गौड़ीय संप्रदाय की जय। हरे कृष्णा। तो एक छोटा सा भजन गाएंगे और फिर ओके, एक भजन गाएंगे और
हम, क्योंकि यहाँ पे जोर से कीर्तन नहीं कर सकते, तो बैठ के भजन, वो सबको जाना भी होगा। तो एक भजन है जो इसको गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। तो इस भजन में आचार्यों को हमें क्या